हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको सबसे अलग तरीके से मैथ को सिखाया जाता है। आज हम सीखेंगे सिंपल स्टेप। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर भी आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाइए। देखो, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व करना हो, तो आप सबसे पहले सिर्फ एक ही काम करो, सवाल को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको सवाल समझ में आया है। आपको उसके आंसर के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ सवाल को समझो, सवाल को ही माइंड करो कि सवाल अच्छे से समझ में आया। एक बार सवाल में दिया है कितने समय में 8% वार्षिक दर। तो यहाँ पर आप देखो, आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष, मतलब कितने समय में वार्षिक दर जो ब्याज की है वो कितनी है, 8%। आपको 1 वर्ष में 8% देना पड़ रहा है और पूछ रहा है कितने समय में। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग होगा। अब सबसे पहले जरूरी ये है कि यहाँ पे 2/5 का मतलब क्या है। मूलधन तो आप जानते हो, जो मेन अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 2/5। अब प्रिंसिपल का 2/5 कितना होगा, इसको निकालने के लिए जैसे मान लो आपसे कह दिया प्रिंसिपल का डबल, तो आप 2 का मल्टी कर दिए, जो ट्रिपल आप 3 का मल्टी कर दिए। अब यहाँ पर जो आपको बोल रहा है वो 2/5। अब 2/5 बोल रहा है ना, तो 2/5 का मल्टी कर देंगे, सिंपल सा। तो 2/5 का मल्टी करोगे, 2/5 मल्टी, और आपका जो मेन अमाउंट होता है वो कितना होता है आपका, 100%। देखो, परसेंट जब भी बात होती है तो जिसकी बात होती है वही 100% बन जाता है। यहाँ पे मूलधन का 5% बोल रहा है ना, तो मूलधन आपका कितना होगा, 100%। तो 100% में आप मल्टी करोगे तो ये आपका निकल के आ गया 40%। ठीक है, तो मूलधन का 2/5%, 2/5 पार्ट्स मतलब क्या हुआ कि 40%, है ना। तो आपसे पूछ रहा है अगर 1 वर्ष में 8% ब्याज लग रहा है तो कितने समय में आपसे 40% ब्याज लगेगा। 1 वर्ष में 8, 2 वर्ष में 16, 3 वर्ष में 24, 4 वर्ष में 32, 5 वर्ष में आपका हो गया 40%। यहाँ पर बस सवाल में इतनी कंफ्यूजन है कि ये 2/5 दे दिया है। ठीक है, तो मूलधन का 2/5 आपका हो गया 40%। 1 वर्ष में लग रहा है आपसे 8%, इसलिए 5 वर्ष में कितना लगेगा आपसे, 40%। ठीक है फ्रेंड, देखो मैथ बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको करना क्या है, सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, उसकी एक एक बात को आप समझो, आपके आंसर ऑटोमेटिक आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैथ भी फिर आपको अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको मैथ क्यों बुरा लगता है, क्योंकि आप मैथ के सवालों को कभी भी समझने का ट्राई नहीं करते हो। आप सवाल को समझो, फिर आपको सवाल समझ में आएगा, फिर देखना आप आंसर कितनी जल्दी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।